सभी प्रेस बंधु को नमस्कार। आज इसलिए आप सभी को यहाँ पे निमंत्रण किया है कि हमने 2-3 दिन पहले हम देखा कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आज, जिसमें हमारा जो कांग्रेस पार्टी को जो है टारगेटेड किया, इसको हमारे बीजेपी भाई लोगों ने टारगेटेड किया और इसके लिए हम यहाँ पे आज आप लोग को बुलाया है। देखिए 2 तारीख जनवरी महीना 2 तारीख को जो जीटीटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो जीटीटी पोस्टिंग के लिए जो उसको फॉर्म फिलअप कर रहा था, सारे के सारे वो 2 दिन हम लोग देखा है कि 2 तारीख को 1 तारीख और 2 तारीख सारे के सारे मेनलैंड के बच्चे आए वहां पे। हमारा पहला एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना था कि देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड छोटा आइलैंड है, हम लोग 100% रिजर्वेशन के लिए बोला कि अंडमान के यूथ को, हमारे युवा हमारे यूथ को मिलना चाहिए नौकरी, हमारे इस द्वीप का यूथ को मिलना चाहिए, हम बाहर वाले के यूथ को नहीं चाहिए। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन ये ऐसा करके रखा है हमारे इस अंडमान द्वीप को, सारे का सारे जो है हमारे बाहर के जो बच्चे लोग को लेकर आकर यहाँ पे 1 लाइन में जो है एडमिशन इस लोगों को कराने का कोशिश कर रहा था। उस टाइम फॉर्म फिलअप कर रहा था। हमारा एक ही कहना है, देखिए आप लोग कुछ भी करिए, हम लोग जो है बाहरी बच्चों के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग एक भी पोस्ट देने का नहीं है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इसके लिए ये जो गलत शब्द बोला बीजेपी की ओर से कि हम लोग जो है वहां पे लड़ाई किया, वहां में हंगामा किया, वहां में कुछ किया, हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट का साथ में जो है हम लोग हाथापाई किया, ये तो सरासर गलत है। क्या इस देश में अपना आवाज को रखने का अधिकार नहीं है? हमारा जो संविधान में दिया है, हमारा बोलने का, आवाज उठाने का अधिकार है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ये आवाज उठाया उस दिन में। आज हमारे एक कार्यकर्ता का ऊपर में आज देखा है कि भाई एफआईआर काट दिया, किसके कहने पर किया है? क्या किया वो गुनाह? वो तो यही बोला अंडमान को जो है यूथ को मिलना चाहिए नौकरी, दूसरे बच्चों को हम लोग देने का अधिकार नहीं, हम लोग देंगे नहीं, यही वो उसका आवाज था। इसलिए जितने मेनलैंड के बच्चे आए थे उससे सबको रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि देखिए आप लोग हमारा जो हक है, ये हक को आप लोग मत छीनिए, क्योंकि हम जब जाते हैं मेनलैंड में तब आपका सरकार, वहां का जो सरकार है, वहां का स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमारा कोई भी एक बच्चे को जो है वहां पे नौकरी में नहीं लेता है। इसलिए हमारा कहना है, छोटा एक द्वीप है, यहाँ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्राइवेट में कहा जाए तो जाए, कहाँ जाए प्राइवेट में, हमारा कोई भी साधन यहाँ पे नहीं है। इसलिए कृपया करके आप लोग फॉर्म फिलअप मत कीजिए, आप लोग यहीं से चले जाइए। लेकिन इसका ऊपर से कोई बात नहीं हुआ। कहाँ से हम लोग पुलिस से हम लोग झगड़ा किया? कौन बोल सकता है कि भाई वहां पे पुलिस से? क्योंकि हम था वहां में, खुद हम वहां में प्रेजेंट था, वहां में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया। हम लोग रिक्वेस्ट इतना किया हमारे बाहरी बच्चों से कि देखिए आप लोग अगर सब आ जाएगा, हमारा इस अंडमान निकोबार द्वीप का बच्चों का जो आज 10 साल से कोई पोस्ट नहीं निकालता है, आज थोड़ा से पोस्ट निकाला है, ये पोस्ट को हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, यही हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। हम यही उसको वहीं पे मेनलैंड के बच्चे को सामने यही हम लोग जिक्र किया, भाई आप लोग कृपया करके इसको आप लोग फॉर्म मत भरिए, आप लोग जाइए यहाँ से। और तो कोई बात नहीं हुआ। यहाँ में देखा है, यहाँ पे एफआईआर में लिखा है कि हमारे जो एनओसी के अध्यक्ष साजिद जी जो वहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट से ये पूरा लड़ाई किया है। कहाँ में गवर्नमेंट सर्वेंट से लड़ा? कौन गवर्नमेंट सर्वेंट से लड़ाई किया है? आज देखा है हमारा एक दुखद ये देखने का बाद, एफआईआर देखने का बाद लगा है कि बाहर से जितना आईएएस ऑफिसर आया, बाहर से जितने भी दैनिक से आया, कोई यहाँ पे एनसी एफआईआर नहीं कटाया। कटाया कौन? यहाँ का रहने वाला। तो यहाँ में जो ऑफिसर है इसको समझना चाहिए, हम किसके ऊपर में हम एफआईआर काटता है, क्या किया वो बच्चा, क्या गुनाह किया वो बच्चा जिसके लिए हम ये करता है। तो आइलैंडर से लड़ाई फंसाने का कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन का है, यहां से मालूम होता है। क्योंकि जो वहां पे जो व्यक्ति एफआईआर किया है, जिसका नाम से कराया है, वो व्यक्ति को वो दिन वो जगह में ही नहीं था, वो व्यक्ति वो जगह में ही नहीं था, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ में हमारा डायरेक्टर साहब है,
बाकी जितना IAS ऑफिसर का उसका डायरेक्शन से जो है उनसे ये कराया गया है। तो ये आइलैंडर वालों से जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो आइलैंडर वाले हैं, वो सब जागृत हो जाएं कि आप ऐसा काम ना करें। आज आप है पद में, कल आप नहीं रहेगा, लेकिन आपके बच्चे हैं इस द्वीप में, आपका पोता पोती होगा, आपका रिलेटिव होगा, वो बच्चे का भविष्य क्या होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। और बीजेपी वाले जो कहते हैं कि हमारा जो वो उनका भी ये चाहत है कि मेलन के बच्चे ना आए। सरकार उनका है, शर्म नहीं आता उन लोगों को? सरकार उनका है, एक बात में जो है वो बंद करा सकता है, 1 मिनट में उसको बंद करा सकता है। आज वो ऐसा सामने आने के लिए या वो फेमस होने के लिए वो कुछ दिखता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लगा पड़ा है इसके पीछे, जिसके लिए उसको बर्दाश्त नहीं हुआ वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो कहता है, उनका भी इच्छा है कि बाहर वाला बच्चों ना आए, हम भी वो सपोर्ट करता है। उसको बताइए एक भी संघर्ष उनके लिए अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में किया कि नहीं, तब तो मालूम होगा। एक भी चीज जो है उनके पास में नहीं है, जिसके लिए हम दावा करते हैं, हम अनुरोध करते हैं सभी आइलैंडर वासी से कि इनका बहकाव में मत आए। कांग्रेस पहले से भी जो आवाज उठाया कि मेलैंड वाले जो है वो बच्चों को हम लोग के नौकरी नहीं देने वाले हैं, और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी हमारे ऊपर में हमारे जो मोदी सरकार, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे NCA बैर काटे, फिर भी कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये आवाज उठाते रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने भी हमारे मीडिया के भाई आए उन सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए, हमारे प्रेसिडेंट साहब और कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। हाल ही में हम लोग 2 या 3 दिन पहले देखे थे, बीजेपी के भवन में शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें जो है कुछ लीडर बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ 2-4 बिंदु में मैं भी कहना चाहता हूं, कहा था कि बीजेपी के सरकार में कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ। मैं नेशनल लेवल की बात छोड़ देता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ही बहुत बड़ा करप्शन हुआ, जिसमें नॉर्थन मिडिल के लोग खासकर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हालात और किस तरह का करप्शन हुआ। हमारे प्रेसिडेंट साहब रंगलाल हलदर जी ने NH को एक RTI लिखा था, जिसमें जवाब में NH के जनरल मैनेजर उनके तरफ से रिप्लाई आया था कि NH का जो काम है कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ जो है उस पे पोर्टल वर्क जो है बचा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो रोड के लिए सैंक्शन हुआ अमाउंट 3,500 करोड़, रोड बना ही नहीं, ये किसी से छुपी वाली बात नहीं है। मैं ये सवाल बीजेपी के प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी से पूछना चाहता हूं, आपके जो लीडरान बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि आपके सरकार में कोई तरह का करप्शन नहीं हुआ। ये 2024 में आने वाला इलेक्शन में जनता आपको जवाब देगी। जो तरह का 5 साल या 7 साल से लोग मत परेशान हाल में है, आप कह रहे हैं कि कोई तरह का करप्शन बीजेपी के सरकार में नहीं हुआ। दूसरा, उस दिन जो हम प्रेसिडेंट और हमारे जितने भी लोग गए थे, जीटीटी के जो इश्यूज थे, बच्चों का फॉर्म जमा कराने का जो था, हम वहां पहुंचे तो हम जाकर डीओ से मिलना चाहते थे, तो वहां मिला नहीं हमसे डीओ सर। उसके बाद हम लोगों ने देखा 150 से 200 बच्चे जो है मिलेंडर
वहां में फॉर्म फिलअप करने के लिए खड़े थे, सबमिट करने के लिए। तो हमारा उनसे बात हुआ तो हम देखे कि कंप्लेंट आया, हमारी साजिद जी को, एनएसयूआई के अध्यक्ष को कंप्लेंट मिला कि जो है हैंड रिटन फॉर्म जो है, मार्कशीट जो है जमा ले रहे हैं। तो उसके खिलाफ में जो है हमने वहां प्रोटेस्ट किया। हमारा मांग यही था कि 100% जॉब्स फॉर आइलैंडर। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये जो है निकला है जीटीटी का, जो है ऑनलाइन निकला था, आई थिंक ऑनलाइन निकला था। तो इसमें जो है मेलेंडर जो है अप्लाई करे, फॉर्म फिलअप भी करने आए। लेकिन मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यह सवाल है कि आप लोग जो है हैंड रिटन फॉर्म, हैंड रिटन जो इनका मार्कशीट वगैरह, किस बेस पे आप लोग जो है सबमिट करें। मेरा सवाल यह है कि 100% जॉब जो है अंडमान के बच्चों को मिलना चाहिए। और उस दिन जो हादसा हुआ, जिस तरह का बीजेपी के लीडर्स कहे कि हम लोग वहां पुलिस के साथ भी मिसबिहेव किया और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव किया, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे जो है किसी तरह का मिसबिहेव किसी के साथ नहीं किया। वहां पे गिरीश साहब भी थे, एसएचओ साहब वहां बकायदा वहां थे। हाँ, लेकिन हमें तकलीफ इस बात की थी कि जो बच्चों के साथ, हमारे आइलैंडर्स के साथ नाइंसाफी हो रही थी, उसके लिए हम आवाज उठाए। और आने वाला वक्त में कांग्रेस जब जब आइलैंडर्स के साथ नाइंसाफी होगा, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होगा, हम इसका आवाज को उठाते रहेंगे। धन्यवाद।